नमस्कार, पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा रामदेव जी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं अपने उस बयान पर जिसमें उन्होंने एलोपैथी और मेडिकल साइंस को गलत बताया, बकवास बताया था और डॉक्टरों की खुलेआम मंच से निंदा किया था। जी हां दोस्तों, सारा देश इस पर शर्मिंदा हो सकता है कि जहां एलोपैथी और डॉक्टर्स हमारे कोरोना योद्धा के रूप में जाने जा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, रातों दिन सेवा में लगे हैं। संख्या कम है, ये बात अलग है, ये बात दूसरी है, लेकिन जो भी हो, चाहे प्राइवेट हो, यहां तक कि झोला छाप डॉक्टर भी अपनी सेवाओं से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव जी ने मारे गड़बड़ी में, मारे सेखी में, जैसे वो अक्सर करते रहते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये जो एलोपैथी है, मेडिकल साइंस है, ये एकदम जान ले रहा है लोगों का और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल बकवास है, बेकार की चीज है। इस पर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने पूरा जो है हंगामा खड़ा कर दिया है। इस एसोसिएशन ने अभी हाल ही में बाबा रामदेव जी को कहा कि आप लिखित रूप में माफी मांगो, मौखिक ऐसे माफ कर दो कहने से काम नहीं चलेगा। 15 दिनों के अंदर वीडियो जारी करो माफी मांगने का, या फिर लिखित में आप लिख कर दो माफी मांगने की बात को, वरना तैयार रहो। मानहानि का दावा किए हैं। आईएमए ने कहा है 1000 करोड़ रुपए वसूलेंगे, मानहानि का केस करेंगे बाबा रामदेव पर और पतंजलि योगपीठ पर। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बीमार पड़ते हैं और बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण, इनके सहयोगी और रामदेव जी जब स्वयं बीमार पड़ते हैं तो इसी एलोपैथी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, अपनी दवाएं एलोपैथी की लेते हैं और लोगों को इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। यह बात जायज भी है। डॉक्टर्स को, हमारे एलोपैथी सिस्टम को ऐसे नकारा नहीं जा सकता। ये साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान के आधार पर जो इलाज और जो पद्धति, जो सर्जरी, जो कुछ भी होती है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उसका बहुत बड़ा योगदान है मानव जीवन में, मानव सेवा में। तो कहने का आशय यह है कि बाबा रामदेव जी ने जो गलती किया, वो यहां तक कि आईएमए ने एक इल्जाम ये भी लगाया कि ये जब कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च किए हैं बाबा जी खुद अपने पतंजलि का, कोरोनिल को इन्होंने कोरोना की पहली दवा बताया देश का, और उसमें पहली दवा बताने के साथ साथ दो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों को, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में इन्होंने उसे लॉन्च किया, प्रमोशन किया, और उनकी उपस्थिति में भी एलोपैथी डॉक्टरी को इन्होंने गलत बताया, डॉक्टरों को जानलेवा बताया। तो ये तो खैर उस समय बात आई गई हो गई। इन सब बातों को अब लेकर जो है पूरा तूल पकड़ते जा रहा है मामला, और वहां पर बात चल रही है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देश के मेडिकल साइंस का या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये खुल्लम खुल्ला मंच से अपमान है और इस पर इनको लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा जी फंसते नजर आ रहे हैं और निस्संदेह, चूंकि संत भी हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये भी है कि अब 1000 करोड़ कोई बहुत बड़ा उनके लिए मूल्य नहीं है, चाहे तो दे सकते हैं। वैसे भी एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि बाबा रामदेव जी देश के तमाम हित में तमाम ऐसे अवसरों पर दान करते रहे हैं और बहुत सारा फंड वो प्रधानमंत्री राहत कोष वगैरह में जमा कराते रहते हैं। चूंकि इस वजह से वो प्रधानमंत्री के कहिए या सत्ताधारी दल के काफी करीबी भी हैं, तो ऐसे में वो अपने एटीट्यूड को तवज्जो देते हैं या फिर अपनी सहजता को, अपने योगी स्वभाव को, कहीं ना कहीं वो महात्मा हैं, वो इस चीज को तुल नहीं देंगे और वो माफी निसंदेह रूप से मांग लेंगे, क्योंकि वो बहुत जागरूक भी हैं, समझदार हैं। समझदारी भी इसी में है, उनकी कोई निंदा नहीं होगी, बल्कि अगर वो इसे जिद पकड़ेंगे, हठ योग करेंगे, तो यहाँ पर वह जो है कहीं ना कहीं इनका खिल्ली और उड़ेगा और ज्यादा परेशानियां होंगी। 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा सफल होगा, नहीं होगा, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये विषय अलग है। उससे पता चलेगा 2000 करोड़ ये कहीं और दे देंगे तो मामला ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, डंडा फटकरा के डॉक्टर लोग जो है किनारे हो सकते हैं। तो ये तो चलते रहता है, देश है, शासन है, सत्ता है। आप लोगों को और भी जानकारियां देना चाहेंगे। एक ऐसा इंडियन आइडल का जो सीजन 12 का जो चल रहा है शो, उसमें उदित नारायण जी जो बहुत बड़े पार्श्व गायक हैं, बहुत विख्यात हैं और बहुत ही शानदार गायक हैं, उनके बेटे आदित्य नारायण जो होस्ट करते हैं पूरे प्रोग्राम को, वो भी एक विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, किशोरदा की पुण्यतिथि मना रहे थे लोग, श्रद्धांजलि देने वाला एक एपिसोड तैयार किया था, उसके आयोजकों ने, एपिसोड के आयोजकों ने या उस कार्यक्रम के आयोजकों ने
जो इंडियन आइडल है, इंडियन आइडल बहुत दिनों से बहुत विख्यात कार्यक्रम है, बहुत सारे सिंगर उसने दिया है देश को, और बहुत से नए नए बच्चों को तमाम प्रदेश और देश के कोने कोने से उठा उठाकर ये प्लेटफॉर्म, ये मंच देता है। बहुत अच्छी बात है। आदित्य नारायण बड़ा अच्छा काम करते हैं। उस पर एक और मोहतरमा जो है गायिका हैं, बड़ी अच्छी गायिका हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, कक्कड़ जी। तो ये जो काम करती हैं और ये जो लोग पूरा कार्यक्रम करते हैं उसमें कई बार निंदा और सामने मतलब बहुत सारे वाकया आते रहते हैं। तो नेहा कक्कड़ का आप लोग पिछले दिनों बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, बहुत सारे कंट्रोवर्सी देख चुके होंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं आदित्य नारायण के संदर्भ में। उन्होंने अमित कुमार जी को वहां पे गेस्ट बनाया था उस एपिसोड में इन लोगों ने, जिसमें स्वर्गीय किशोर दा को, जो बहुत बड़े गायक हैं, सम्राट गायक हैं, मेरे भी आइडल थे, मेरे भी वो आदर्श हैं, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, हीरो रहे हैं, बहुत अच्छा हिंदी सिनेमा को उन्होंने बहुत बड़ा आयाम दिया है। अशोक कुमार जी के भाई थे किशोर कुमार जी। तो ये जो है उस दिन श्रद्धांजलि चल रहा था, उसमें बहुत सारा कार्यक्रम किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के बाद जो उनके बेटे अमित कुमार जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो आयोजक थे उन लोगों ने मुझे बहुत बार प्रेशर दिया था कि आप जो कंटेस्टेंट हैं, जो लोग भी बच्चे प्रतिभागी हैं, उन लोगों की तारीफ करनी है, ज़्यादा निंदा नहीं करना है, भले वो लोग अच्छा करें न करें, लेकिन बच्चे अच्छा कोशिश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी अमित कुमार जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाद में कहा कि मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं करता रहा। इस पर जो आदित्य नारायण हैं, जो उस कार्यक्रम को होस्ट करते हैं, एंकर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, ये तो मतलब थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने जैसा उन्होंने कुछ मैसेज कर दिया। इसी बात को लेके काफी मामला थोड़ा गर्मा गर्मी वाला चल रहा है, लेकिन उदित नारायण जी समझदार हैं, जागरूक हैं, उन्होंने माफी मांग लिया, क्षमा मांग ली, सॉरी बोल दिया कि भैया हम बच्चा है आदित्य अभी, लेकिन आप तो समझदार हैं, आपको भी थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना चाहिए। अमित से वो लोग बात कर लेंगे, मामला सलट जाएगा। ये हिंदी सिनेमा और इस तरह के विषयों पे ये सब चलते रहता है। इतना ही नहीं, KRK को आप लोग जानते होंगे, शायद फिल्म समीक्षक बड़े अच्छे हैं। KRK मतलब कमाल खान एक बार बिग बॉस में गए थे, जूता चप्पल चला के मारे थे, किसी न किसी को झाड़ू जो भी पाते थे वही चला के मार देते थे। बड़े खतरनाक हैं, रिवॉल्वर वगैरह लगा के चलते हैं और जागरूक व्यक्ति हैं। बड़े उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं या जौनपुर से, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो बड़े संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। कपड़ा व्यवसाय वगैरह का, एक्सपोर्ट वगैरह का उनका बिजनेस व्यवसाय भी है। अंधेरी महाड़ा में रहते हैं। बड़ा शानदार जो भी है उनका व्यवस्था बहुत टंच है। कुल मिला जुलाकर वो KRK नाम से अपना एक जो है पोर्टल चलाते हैं और उसमें वो फिल्म समीक्षक का काम करते हैं, फिल्मों का रिव्यू देते हैं। रिव्यू आप लोग समझ ही रहे होंगे, कोई भी फिल्म रिलीज हुई तो उसके बारे में बताना होता है कि वो अच्छी है कि नहीं है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या ऐब हैं, बताते रहते हैं। तो राधे फिल्म जो रिलीज हुई है, योर मोस्ट वांटेड भाई, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, तो राधे का उन्होंने बड़ा बैड जो है रिव्यू दे दिया। अब इस पर सलमान खान एंड कंपनी यानी उनका पूरा समूह जो है, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं अपने प्रभुदेवा जी, जो बड़े अच्छे डांसर रहे हैं, प्रभुदेवा अच्छी फिल्में भी करते हैं, ABCD वगैरह नाम की तमाम फिल्में सुपरहिट रही हैं। तो वह जो सलमान खान की फिल्मों का रिव्यू जो दिए हैं, उसके आधार पर मानहानि का दावा करने का पूरा व्यवस्था बन गया, दावा कर दिया गया है। तो इससे वो बल्कि एक्सक्यूज किए हैं कमाल खान। उन्होंने कहा कि अब मैं सलमान खान की फिल्मों का रिव्यू नहीं करूंगा, जबकि सलमान खान के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो उनके संदर्भ में वो पेश करते रहते हैं। देख के ऐसा लगता है कि वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सलमान खान को पसंद नहीं करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, बिग बॉस का ही कारण रहा होगा खास करके, क्योंकि बिग बॉस में उनको डांट फटकार मिली होगी, जबकि सलमान खान उसको होस्ट करते हैं ना उस प्रोग्राम को। तो उसी समय से इनके मन मस्तिष्क में सलमान खान के प्रति जो भी आक्रोश होगा या जो भी होगा। सलमान खान वैसे भी बहुत सुपर पावर कहे जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जिसको चाहते हैं उसको जो चाहते हैं वो कई बार इधर से उधर कर देते हैं, सक्षम है, क्योंकि उनका सेटिंग और उनका जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फाइनेंसर है, इन लोगों से बड़ा अच्छा एक तुकबंदी है, चूंकि सफल अभिनेता भी हैं। तो ये सब बातें रही आज की, और इसके बाद भी जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा। कुछ नई चीज़ों के साथ आते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक बंदा मुझे एक दिन मैसेज किया, मतलब एक भाई जो भी रहा हो, उसने मैसेज किया, उसने कहा यार आप जातिवादी जो है कमेंट करते रहते हैं, जातिवादी समाचार लेकर आते हैं, जातिवादी आप बात करते हैं, ये गलत है, सोशल मीडिया पर ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार भाई, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं चलाया करते। तुम मुझे कम से कम ये बात नहीं कहते तो अच्छा लगता, क्योंकि तुम्हें जानना चाहिए कि मैं जातिवादी बातें करता हूं तो क्या हुआ,
मैं तमाम जातियों के बारे में बोलता हूं, बड़ी हो छोटी हूं, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। मैं सबके बारे में बोलता हूं और उस पर डिवाइन मतलब डिफाइन करता हूं कि भाई कौन क्या करता है, छोटा जाति वाला या बड़ा जाति वाला या ये चीजें। तो इसको कहीं तुल न पकड़ाओ, इसको तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए कम से कम। जानते क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि उसका जो चैनल से मुझे ये मैसेज आया था, उस चैनल का नाम ही था कुशवाहा चैनल। मतलब उसने खुद अपने चैनल का नाम ही जाति पर रखा हुआ है और वो मुझे समझाया, तो मतलब अच्छा नहीं लगा, थोड़ी सी हंसी आई। और बाकी ऐसे चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन उस पर हंसी आई तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि जाति का मतलब मुझे संदेश देने वाला व्यक्ति खुद ही जाति के नाम से अपना टैग रखा हुआ है। जो लोग जाति का कोई भी मतलब रखते थे, सिंह ढाबा, ये पांडे मेडिकल या कोई भी निषाद बिग बाजार या निषाद, है ना, किराना, इस तरह के नाम कोई रखने वाले जो लोग होते हैं, आखिर वो लोग कौन होते हैं? अपनी जाति को प्रमोट करना होता है या अपनी जाति को प्रायोरिटी देनी होती है? तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। जाति पर एक बात करने वाला हूं बहुत जोरदार, और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, खास करके उन लोगों को जो लोगों को लगता है कि मैं छोटी जाति का हूं इसलिए मैं बेकार हूं। नहीं भाई, तुम्हें फख्र करना होगा। जिस जाति जिस धर्म में भी आप पैदा हुए हो उस पर आपको फख्र करना होगा। जाति और धर्म से कुछ नहीं होता है, अब कर्म से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोच बड़ी हो जानी चाहिए। आपकी सोच क्या कराएगी आपको, ये निर्भर करता है। आप कैसे हासिल करेंगे अपने उद्देश्यों को, अपने मकसद को, ये आप पे निर्भर करता है। छोटी जाति बड़ी जाति का होना ये हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम जहां भी हैं वहीं से अपना सफर, वहीं से अपना कारनामा कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को बता दूं, एक बहुत तुरंत वाली वीडियो इसके बाद वाली मैं देना चाहूंगा, बड़ा शानदार सा मिसाल भी पेश करूंगा उसमें। जाति पे अफसोस न करिए, चाहे आप बड़ी जाति में है तो बहुत फक्र भी मत करिए। बड़ी जाति छोटी जाति का कुछ बहुत मसला नहीं है, मसला है बहुत अपने अपने हुनर का, अपने अपने तीरंदाजी का, अपने अपने अंदाज का। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। आप लोगों के साथ फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।